हो आप लोग? राहुल! चल जल्दी से पानी लेके आते हैं, उससे अपना भी घर जल जाएगा। चल चल जल्दी चल। राहुल! 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 राहुल उठो! राहुल! मामी! मामी! मामी उठिए! मामी उठिए! उठिए जल्दी! अरे वहां पे क्या कमला? रक्षा! पापा! बहुत चल रहा है। अभी अभी ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे हो गया। मैं और राहुल बातें कर रहे थे, वो पानी लेने आया, मैं बस गैस जलाने वाली थी और कोई बात नहीं मामी, सब ठीक हो जाएगा। आप डरो नहीं। चोट, कोई एम्बुलेंस बुलाओ ना। बेटा 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 चिंता मत कर बेटा, मैं अभी डॉक्टर ले आता हूँ। वरुण डॉक्टर को बुला। मैं अभी बुला के लाता हूँ, आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना। आप खुद जाइए। ठीक, राहुल बच गया था साहब। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है बच्चा, हमें पता था कि रचना उसे बचा लेगी। उस लड़की में सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम है, कूद पड़ती है वो बिना सोचे समझे कि आगे क्या होगा। और वैसे भी हम उस बालक को मारना नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि अंदर से कांप जाए। रचना, डराने का ये तरीका थोड़ा मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं था दाऊ साहब। बच्चा मर जाता तो उसके भाग्य में लिखा होता तो हम क्या कर सकते थे। खैर, अब तो वो बच गया, तो चलते हैं।
अगले पड़ाव पर। ताऊ साहब, हम लोग इतना कुछ कर चुके हैं उनके साथ, अब आगे जरूरी है क्या? जरूरी है ताऊ साहब, जरूरी तो है। सुशांत का क्या हुआ? बेटा ये ले, बेटा ये ले, बेटा बेटा ये ले। बेटा बेटा फिक्र मत कर बेटा, बेटा डॉक्टर है, वरुण भैया गए डॉक्टर को बुलाने बेटा। बहुत डर रहा है। राहुल अभी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे अभी हम। तो फायर ब्रिगेड आया हुआ है, न एम्बुलेंस न पुलिस का ठिकाना है बेटा। तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, वरुण भैया अभी आ रहे हैं बेटा। वरुण भैया आ गए, वरुण डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है वरुण? डॉक्टर नहीं मान रहा आने को। कैसे लोग हैं ये? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम लोग? चल अपने अस्पताल ले चलते, चल चल। लेकिन घर में तो आग लगी हुई है, इसे छोड़ के। क्या करें? छोड़ो, जो सबसे जरूरी थे उनको तो हमने बचा लिया। चल बेटा, आइए रमेश जी, अस्पताल चलते हैं। आजा बेटा, आजा। डॉक्टर, नर्स, ये एडमिट करना है ये दोनों को। एडमिट करना ही नहीं, ये लोग चले गए। बच्चा बहुत जख्मी है, बस प्लीज। सॉरी, जगह खाली नहीं है, आप कल ट्राई कीजिए। क्या क्या मतलब है? अरे प्लीज आप समझिए, इन दोनों को बहुत चोट लगी है। प्लीज एडमिट कीजिए, वरना कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे बताइए हम? मैंने आपसे कहा ना, जगह एकदम फुल है, आप कहीं और जाके देखिए। सॉरी। आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? अरे आपने ये गार्बेज। हेलो, हाँ, सेकंड फ्लोर पे आप 12 नंबर में वार्ड बॉय भेज दीजिए। पापा बहुत जल रहा है। हाँ बच्चा। इतना कहीं और चलते हैं, यहाँ लड़के टाइम वेस्ट होगा। हाँ हाँ चलो कहीं और चलते हैं, चलो चलो चलो। डॉक्टर डॉक्टर नर्स। पापा मैं उधर बात करके आती हूँ। हाँ बेटा जा। नर्स, नर्स मुझे डॉक्टर चाहिए जल्दी, इमरजेंसी है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स ऑफ ड्यूटी पर हैं, जाइए कहीं और जाइए आप। ऑफ ड्यूटी पे? इस बात का क्या मतलब है? सारे डॉक्टर्स एक साथ ऑफ ड्यूटी पे चले गए। मुझे अभी डॉक्टर चाहिए। मैंने कहा ना यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, जाइए आप कहीं और जाइए। पापा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। क्या? चल कहीं और चलते हैं। हाँ, चल आया। हंसते चले बेटा। पापा बहुत जल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, बस डॉक्टर अभी आ रहे हैं। चलो चलो आजा बेटा। पापा बहुत जल रहा है। हाँ बेटा कोई बात बस 2 मिनट राहुल। अच्छा बेटा रुक जा बेटा, अभी डॉक्टर आएंगे। एक मिनट रुकिए। अरे आप लोग इधर कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? अरे डॉक्टर तो सेकंड फ्लोर पे बैठते हैं। सेकंड फ्लोर। हाँ चलो जल्दी। वरुण कुमार,
राहुल, सब ठीक हो जाएगा, अभी मत रो। देखो हम हॉस्पिटल आ गए ना। डॉक्टर किधर है? डॉक्टर साहब, हाँ। वो तो यहाँ नहीं, नीचे मिलेंगे। नीचे? नीचे वाले बोल रहे हैं ऊपर जाओ, ऊपर वाले बोल रहे हैं नीचे। वरुण आजा, घुमा ले, नीचे चलते हैं। आजा जल्दी, मम्मी। जल्दी जल्दी जल्दी, घुमा ले। आजा 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 आजा। देखिए, हमारे पास इस तरह के बर्न पेशेंट्स को रखने के लिए फैसिलिटीज नहीं है। आप इन्हें कहीं और ले जाइए। सॉरी। कहीं और? अरे डॉक्टर साहब, क्या करें? चलो चलो चलो, कोई और अस्पताल चलते हैं। चलो चलो चलो। डॉक्टर, डॉक्टर गेट खोलिए। डॉक्टर प्लीज गेट खोलिए, इमरजेंसी है। डॉक्टर, अरे एक घायल बच्चा है हमारे साथ, दरवाजा खोलिए। कैसे घटिया लोग हो तुम लोग। डॉक्टर, डॉक्टर गेट खोलिए। चल बेटा, यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं, चल कोई और जगह ढूंढते, कोई और चलते। जानवी कहाँ है? जी बेबी अभी कुछ खाने को दीजिए। राधा जी, परसिए भाई। दाल भी देंगी कि नहीं? ताऊ साहब, प्रणाम दाऊ साहब। सुशांत को हमने पकड़ लिया है और उसे बांध कर रखा है, वही पुराना वाला जगह पे। राहुल का क्या हुआ? उसे किसी भी हॉस्पिटल ने जगह नहीं दिया है। ये क्या कर रही हैं आप? आपके लिए दाल। आ जाओ बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। राहुल इधर, इधर ऐसे आराम से बैठ जा। अच्छा, पीछे का कमरा ठीक लग रहा है, मैं ना अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स ले आता हूँ। देखिए अंकल, आप अंदर मत जाइए, घर के अंदर जाना बहुत रिस्की है। फायर ब्रिगेड वाले आए थे और वो कह के गए हैं कि घर की छत कभी भी गिर सकती है। और राहुल, इसे तो आराम की जरूरत है, हालत तो देखो इसकी। और फिर और कोई जगह भी तो नहीं है। भाई साहब, क्या आप मेरे बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं कुछ ही दिनों के लिए? देखिए उसकी हालत बहुत खराब है भाई साहब। देखिए रात बहुत हो गई है। नमस्ते भाई साहब, मेरी बात सुनिए ना भाई साहब। थोड़ी तो मदद। बहन जी, आप मैं आपके पैर पड़ता हूँ बहन जी। आप बहन जी, मेरी बात सुनिए। चलो भैया। आप क्या इन्हें जानते हैं? हाँ, मेरे अपने। चलो मम्मा, हम लोग अपने घर चलते हैं, पापा को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वरुण, मैं उस घर में कदम तक नहीं रखूंगी, और मैं भी नहीं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे भाई साहब? मैं आपसे बार बार वही कह रही हूँ कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हम आपको ऐसे हालत में छोड़ के कैसे जा सकते? और फिर राहुल की तो हालत भी कितनी खराब है। प्लीज रजनी जी, प्लीज, आपको मेरे लिए इतना करना ही होगा, वरना मुझे हमेशा ये बात चुभती रहेगी कि हमारी वजह से आपको इतनी दिक्कत उठानी पड़ी। अनु तो पहले से ही न जाने कितनी मुसीबत में फंसी हुई है, और ठकराल आगे न जाने क्या क्या करने वाला है। लेकिन भाई साहब, अगर हम सब साथ में रहते तो। आप लोग कुछ दिन के लिए ही सही यहाँ से जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अपने भाई के यहाँ रहेंगे तो मेरा मन शांत रहेगा। हम सब साथ में चलते। वैसे भी मेरा भाई दिल्ली के पास बदरपुर साइड पे रहता है। ठकराल को तो पता भी नहीं चलेगा कि हम सब कहाँ पर हैं। अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? वैसे भी मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? घर को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आप एक काम करेंगी, आप अपने साथ राहुल और रचना को साथ ले जाएंगी प्लीज? जी जरूर। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं कम से कम राहुल को तो आने दीजिए। मैं भी नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं रजनी जी, मैं संभाल लूंगा इन्हें। हम लोग किसी होटल में रुक जाएंगे, लेकिन आप चलिए यहाँ से प्लीज। चलिए, आइए, बैठे। तू चल, गाड़ी में बैठ जा। अपना ख्याल रखना। आइए, आजा बेटा, आजा, जा बेटा, मम्मी को ले जा। देख, मेरे पास है ना इतने पैसे हैं, रात को किसी होटल में कमरा तो मिल ही जाएगा। मैं ना सामने से ऑटो ले आता हूँ, तू इसका ख्याल रखना बेटा। बेटा, पापा भी आ रहे हैं बेटा, संभालना। कैसी हो गाजियाबाद की शेरनी? गिन लिया कितना नुकसान हुआ तुम्हारे आसपास वालों का? अब भी घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने को तैयार हो क्या? अब छोड़ दो रस्सी, हाथ छिल जाएंगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है मिस रचना। नहीं, अगर मैंने ये लड़ाई छोड़ दी तो तुम्हारी गिरी हुई हरकतें और बढ़ जाएंगी। तुम ऐसे ही लगे रहोगे और पता नहीं कितने दिवाकर, कितनी सच बोलने वाली राशि अपनी जान की कीमत लगा देंगे। कितनी रचना और अन्नू तुम्हारा शिकार बनेंगी। कितने और राहुल तड़पेंगे, घायल होंगे। नहीं, मैं ये रस्सी नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। खून की गर्मी दिमाग तक पहुंच गई है तुम्हारे। चलो, बहुत सारी शुभकामनाएं। रुको, आज के बाद मुझे कभी शुभकामनाएं मत देना, क्योंकि उनकी मार से अब तुम नहीं बचोगे। अच्छा, यदि ऐसा है तो हम ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। कोशिश करो खुद को और अपने परिवार को बचाने की। यो पापा।
यही कोशिश तुम्हें भी करनी चाहिए। जीवन सबके लिए न्याय नहीं करता है और हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसा क्यों? भगवान तो सबको चाहते हैं, फिर ऐसी दुनिया क्यों? जब किसी के साथ गलत होता है तो भगवान क्यों नहीं बीच में आते? वो हमें अपने झगड़े करने देते हैं, क्यों? शायद ये वैसा ही है जैसे जब कोई छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है तो उसके माँ बाप हर कदम पर उसे नहीं थामते, नजर रखते हैं, पर कभी कभी वो गिर जाता है तो गिरने भी देते हैं, तब तक जब तक वो पूरा चलना नहीं सीख जाता। भगवान भी हमें गिरने देते हैं ताकि वो कोने में खड़े होकर हमें लड़खड़ाता, दर्द से लड़ता, हिम्मत दिखाकर फिर खड़ा होता देख सके, आगे बढ़ता हुआ देख सके।